गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि हम जो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 3 तक पढ़ चुके हैं। आज चौथे पद से पढ़ेंगे। तो पहले मैं इस पद को पढ़ता हूँ, फिर मीनिंग बताऊँगा, फिर बाद में अर्थ बताऊँगा। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो इसका जो है, इसमें विश्वत रेखा मीन्स होता है भूमध्य रेखा, वासी मीन्स निवासी या रहने वाला, अनुराग मीन्स होता है प्रेम। इसमें कवि जो कहना चाहते हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये देश प्रेम से संबंधित है। इसमें कवि अपने देश के प्रति प्रेम को किस प्रकार उजागर कर रहे हैं, किस प्रकार दिखा रहे हैं। इसमें कवि कहता है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। इसमें कहते हैं कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, विश्वत रेखा मीन्स होता है भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण जीता है नित हाँफ हाँफ कर, जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कहते हैं कि अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव भी रखते हैं। कहते हैं कि वे जो है ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं। इसमें कवि का कहने का मतलब ये है कि जो, फिर से बता देता हूँ, कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो है ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि कर देता है प्राण निछावर। कहते हैं इसी प्रकार जो है ध्रुववासी, ध्रुववासी मीन्स होता है शीतल या ध्रुव प्रदेश में रहने वाला, जहाँ ठंडा स्थान होता है। हिम मीन्स होता है बर्फ। कहते हैं कि ध्रुववासी जो हिम में तम मीन्स होता है अंधकार, जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसमें कहा गया है कि इसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ पर हर समय बर्फ जमी रहती है, असहनीय सर्दी पड़ती है तथा कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर। कहते हैं, फिर से बता देता हूँ, कि इसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है, असहनीय सर्दी पड़ती है तथा कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है, किंतु वहाँ के निवासी भी जीवन की यातनाओं वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कहते हैं वहाँ के जो निवासी हैं, वो भी जीवन की यातनाओं और विपदाओं को सहते हुए काँप काँप कर अपना जीवन उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें भी
अपने देश और अपने जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम होता है, उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। अब मैं चौथा पढ़ता हूँ, पांचवा। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुगद सगल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर रज जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ पे जो है वीर पुरुष के लिए कहा गया है। आकर मीन्स होता है खजाना, धरा शिरोमणि मीन्स होता है पृथ्वी पर सबसे अच्छी। इसमें कवि का कहने का जो मतलब है, कवि इसमें क्या कहता है कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। इसमें कहते हैं कि कोई विषुवत रेखा का वासी हो या ध्रुववासी हो, उसे भी अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है। कहते हैं कि चाहे वो विषुवत रेखा का वासी हो और चाहे या ध्रुववासी हो, दोनों को यहाँ पर जो है अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है। कहते हैं कि हे बंधु, तुम्हें तो पृथ्वी का वह भाग मिला है। कहते हैं तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुगद सकल विभुओं की आकर। यहाँ पे कवि कहता है कि हे बंधु, हे भाई, तुम्हें तो पृथ्वी का वह भाग मिला है जिससे अच्छा खंड कोई है ही नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो है धन्य हो, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। कहते हैं कि वास्तव में तुम धन्य हो क्योंकि तुमने उस मातृभूमि पर जीवन पाया है जो समस्त पृथ्वी में सर्वोच्च मानी जाती है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ पे कहते हैं यह भारत नाम की मातृभूमि सुख देने वाली है तथा समस्त ऐश्वर्यों की खान है। हे वीरों के वंश में उत्पन्न बंधु, तुमने जिस मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण किया है तथा जिसकी रज में तुम बड़े हुए हो, यह कैसे संभव हो सकता है कि शरीर रहते तुम उस मातृभूमि को त्याग दो। अब हम अगला पढ़ते हैं 6। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शतंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। दम मीन्स होता है सांस, अवशिष्ट मीन्स होता है बाकी, शत्रुंजय मीन्स शत्रुओं को जीतने वाला, उचारो मीन्स बोलो। यहाँ पे कवि का जो कहने का मतलब है कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कहते हैं कि हे मातृभूमि से अनुराग रखने वाले बंधु। कहते हैं कि हे मातृभूमि से अनुराग मतलब प्रेम रखने वाले बंधु, जब तक तुम में एक भी सांस शेष हो, जब तक तुम में एक भी सांस शेष हो तथा जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी स्पंदन बाकी हो, तब तक कभी भी अवसाद और दीनता का जीवन मत जियो। रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। कहते हैं कि आत्मगौरव और आत्मसम्मान का पालन करो। आत्मगौरव से
आँखें, सिर और मन ऊंचा करके चलते रहो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय। यहाँ पे कहते हैं कि हे शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी खून बचा है तब तक मुख से दीनता भरे शब्दों का उच्चारण मत करो। दीन वचन मुख से न उच्चारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कहते हैं कि यदि कोई मृत्यु का डर भी दिखाता हो तो डरो मत। यह तो नियम है कि जो पैदा होता है वह मर जाता है और जो मर गया वह पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है।